वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह में गेहूँ धोए थे और अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ को थोड़ा सा घुमा देने। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी छत पे और ये जो मेरा दरवाज़ा है बहुत ही ज़्यादा टाइट है, जल्दी मुझसे खुलता नहीं और अगर खुल जाता है तो लगने का तो फिर सवाल ही नहीं है। मैं कभी नहीं लगाती इसे, मुझसे नहीं लगता है, तो ट्विंकल के डैडी ही लगाते हैं। और यहाँ देखिए ये मैंने गेहूँ डाल रखे थे और इतनी कड़क धूप थी कि लगभग मैंने 10 बजे गेहूँ धोए थे और अभी 2 बजे का टाइम हो रहा था और अभी तक गेहूँ अच्छे से सूख चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर और रहने देती हूँ और अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि इतनी बहुत ही ज़्यादा कड़क वाली धूप थी निकली हुई। और ऐसी धूप जब निकलती है तो गेहूँ सुखाने में बड़ा ही मज़ा आता है कि जल्दी जल्दी फटाफट से सूख जाते हैं गेहूँ। नहीं तो बादल कभी लगे रहते हैं या धूप नहीं होती है तो फिर 2-3 दिन का बोलते हैं ना झंझट शुरू हो जाता है। वो 2-3 दिन तक फिर लाओ रखो, फिर उसको डालो सुखाओ। तो इसलिए जब एक दिन में गेहूँ सूख जाते हैं तो मैं तो बड़ी खुश होती हूँ। और गेहूँ को थोड़े से चलाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी यहीं पे। बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, तो वैसे तो रूम में ठंड लगती है लेकिन छत पे बहुत सुकून लग रहा था। और मैंने सोचा यहाँ पर कि मैं थोड़ी देर आपसे बातें कर लूँ, बट इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उसमें कुछ भी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। और फिर मैं आ गई थी अब नीचे और दरवाज़ा देखिए मैंने खुला ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे बंद होगा नहीं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैं जा रही थी ट्विंकल के डैडी को सन पापड़ी देने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए हमारे साथ ये सन पापड़ी। और फिर हम लोग बैठ के थोड़ी देर इंजॉय कर रहे थे सन पापड़ी को। तो अभी ऐसा हो गया है कि पता नहीं जाड़ों में क्यों मीठा खाने का बड़ा मन करता है। कभी भी जब भी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं उसके 1 घंटे के बाद मन करता है कि कुछ मीठा खा लेते। और हमेशा कुछ न कुछ मीठा बनते रहता है, या घर में नहीं बन पाता तो बाहर से ले आते हैं। और फ्रेंड्स, ये है सुबह की क्लिप। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और लंच में देने के लिए मैंने कितना सारा बनाया है खाना। और ये देखिए इतनी सारी पूड़ियाँ छोले। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा क्यों है बच्चों के लंच में देने के लिए। तो बात यह है कि आज बच्चों का है कम्युनिटी लंच ट्विंकल के क्लास में। आदर्श का तो हो चुका, उसका भी एक दिन था तो उसको भी मैंने पैक करके दिया था, और आज ट्विंकल का है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लंच बनाया मैंने सुबह सुबह उठकर। छोले और पूड़ियाँ और बच्चे पैक कर रहे थे। यहाँ पे कम्युनिटी लंच है तो सबको कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेकर जाना था स्कूल। तो बस ट्विंकल यहाँ पर वही पैक कर रही है। और सुबह बहुत ही 5 बजे ही उठ के मुझे बनाना पड़ा ये सब कुछ, क्योंकि फिर बच्चों की फरमाइश होती है कि मम्मी कुछ ज़्यादा ही दीजिए, कम ना पड़े। तो इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा पूड़ियाँ भी बना दी थी और छोले भी बना दिए थे। और ये रेड वाले में आदर्श का लंच है, उसका आज नहीं था, उसका हो चुका है, आज सिर्फ ट्विंकल का था। तो बस यहाँ पे ट्विंकल पैक कर रही है अपना लंच। और हर स्टेट के हिसाब से ही खाना लाना था। तो ट्विंकल को पंजाबी मिला था, तो वैसे पंजाबी छोले और पूड़ियाँ, और ड्रेस भी जिस तरह का खाना लाना था उसी तरह की ड्रेस भी पहन के जाना था। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे इसके स्कूल के जितनी फ्रेंड्स हैं तो सभी उसी ढंग के पहन के आई थी, जैसा खाना लेकर गई थी उस स्टेट का ड्रेस भी पहन कर आई थी। तो ट्विंकल का पंजाबी था तो ये सूट पहन कर गई थी। और ये देखिए ये लंच की थाली वहाँ पर जब सजाई गई तो ये थी लंच की थाली। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ी की तैयारी कर रही थी। रात में ही मैंने दाल भिगो के रख दिए थे, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं फटाफट से लग गई कड़ी बड़ी बनाने की तैयारी में। और दाल को मैंने फटाफट से पीस लिए थे और जो भी मसाले वगैरह डाल के मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और पकौड़े मैं सोच रही थी कि कढ़ी पकौड़े मैं सुबह ही बना लूँ, कढ़ी बना के, और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी पकौड़े बना लूँ ताकि डिप हो जाए अच्छे से खाने तक। जब तक हम लोग खाना खाने का टाइम जब तक होगा तब तक अच्छे से डिप हो जाए उसमें। तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी यहाँ पे। और लगातार ये भी सोच रही थी कि बच्चों के लिए अलग से फिर क्या बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने कढ़ी पकौड़े और आलू गोभी की भुजिया मैंने सोच रखा था कि चावल के साथ बना लूँगी। लेकिन बच्चों को ना आलू की भुजिया पसंद है और ना ही कढ़ी बड़ी पसंद है। तो उनके लिए मैं लगातार सोच रही थी कि उनके लिए क्या बनाऊं।
और दिमाग में वो टेंशन चल रही थी और हाथ से मैं ये काम कर रही थी अपना। तो हम लोग का तो यही है, एक साथ दिमाग भी चलाना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कढ़ी पकौड़े यानी कढ़ी बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। और मैंने कड़ी पत्ता वगैरह भी इसमें डाला था, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनी थी। तो मैं आ गई थी फटाफट से ट्विंकल के डैडी को खाना देने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ खा लीजिए ये यम्मी कढ़ी बड़ी। और कैसी लगी ये वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।